हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज सीए पीयूष गोयल। स्वागत है आप सभी का जीएसटी क्वेश्चन सीरीज में। आज की वीडियो में मैं कवर करवाऊंगा तुम लोगों को टीडीएस टीसीएस अंडर जीएसटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी। तो भाई जल्दी जल्दी अपना स्टेटमेंट ओपन कर लो, टेस्ट योर नॉलेज ओपन कर लो, पेज नंबर है 14.28। बट उससे पहले सर हमको पता है हमने एक काम करना होता है। क्या काम करना होता है आज मैं भूल रहा हूँ। अरे सर, लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है एंड शेयर भी करना है। हाँ भाई, हाँ हाँ, अच्छी बात है, तुम लोग सुधर रहे हो, तुम लोग सुधर ही गए, अच्छी बात है। तो जल्दी जल्दी वीडियो आगे देखने से पहले लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना सभी उन लोगों के साथ जिनके भी एग्जाम्स आ रहे हैं, ताकि सभी इस वीडियो का फायदा उठा सकें, सभी अपनी प्रिपरेशन को और इफेक्टिव तरीके से कर सकें। चलिए फिर शुरू करते हैं। आई होप तुम लोगों ने लाइक कर दिया होगा, कमेंट भी कर दिया होगा, शेयर सब्सक्राइब तो डेफिनेटली कर दिया होगा। चलते हैं भाई पहले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। भाई whether the rate of tax of 0.5% notified under section 52 is CGST or SGST or a combination of both CGST and SGST। भाई क्वेश्चन तुमसे ये कह रहा है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यार टीसीएस का जो रेट है, प्रेस्क्राइब्ड रेट है, वो क्या है 0.5% है। तो भाई क्या ये 0.5% का रेट अकेला सीजीएसटी का है या फिर एसजीएसटी का है या दोनों को मिला के 0.5%? तो भाई आंसर इज ये दोनों का मिला के है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सर यानी कि सीजीएसटी का इंडिविजुअल रेट कितना हो गया 0.25, एसजीएसटी का इंडिविजुअल रेट कितना हो गया 0.25 एंड द एग्रीगेट ऑफ बोथ, द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कम्स टू 0.5%, जो कि हमारा रेट है क्वेश्चन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ठीक, इजी क्वेश्चन था, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? इज एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ एक्चुअल सप्लायर? नॉट एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर, नॉट ऑल। आओ थोड़ा सा डीप डाइव करें इस क्वेश्चन को, मजा आएगा। भाई ये क्या है? ये है Amazon, तुम्हारा फेवरेट। मंगवाते रहते हो ना, कभी कुछ मंगवा लिया, कभी ये ऑर्डर कर दिया, कभी वो चाहिए। मैं भी ऐसे ही करता रहता हूँ यार, मजबूर मजबूर, हम हैं आदत से मजबूर। एंड ये है भाई तुम्हारा वेंडर। एंड भाई ये है लेट्स सपोज रॉकी, राइट? तो रॉकी छोड़ो, आज तुम लोग किसी कोई और लेते हैं, रॉकी छोड़ो, आज लेते हैं डुगू। भाई ये है हमारा डुगू, ठीक है? ये भी गोलू और टप्पू का दोस्त है, जो हमने पिछली बार एग्जांपल में लिया था लास्ट वीडियो में। तो भाई हुआ क्या, डुगू ने देखा कि उसका पुराना जो फोन है, डुगू ने देखा कि यार उसका जो ऑलरेडी मोबाइल है वो बहुत ही आउटडेटेड हो चुका है, पुराना मोबाइल हो चुका है। डुगू कहता है यार क्या बात होगी, कोई चक्कर ही नहीं है, मोबाइल पुराना हो गया बट मन में अरमान पुराने नहीं होने चाहिए। उसने क्या किया, Amazon ओपन किया एंड एक नया मोबाइल परचेज कर लिया। जो भी तुम्हें मोबाइल अच्छा लगता है, सैमसंग, एप्पल, जो भी अच्छा लगता है वही जूम कर लो भाई। भाई मैं जूम कर रहा हूँ कि भाई डुगू ने क्या किया, आईफोन परचेज कर लिया Amazon से। जो भी लेटेस्ट मॉडल था आईफोन का वो उसने परचेज कर लिया डुगू ने। भाई सीधी सी बात है, लेट्स सपोज कि आईफोन की जो वैल्यू थी वो थी 1 लाख, 1 लाख रुपीज आईफोन की वैल्यू थी, जो डुगू ने परचेज किया उस मॉडल की वैल्यू थी। अब भाई सीधी सी बात है यार, टीसीएस तभी कलेक्ट होगा अगर जो पेमेंट है पहले कस्टमर से किसको जा रही है, ई कॉमर्स ऑपरेटर को, जो कि इस केस में Amazon है। एंड उसके बाद ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या कर रहा है, ठीक है, वेंडर को पेमेंट बाद में ट्रांसफर कर रहा है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। भाई टीसीएस सिर्फ और सिर्फ उसी केस में लगेगा अगर जो पेमेंट है वो कस्टमर से पहले ई कॉमर्स ऑपरेटर के पास जा रही है, यानी कि इस केस में डुगू से Amazon के पास जा रही है पेमेंट। एंड आफ्टरवर्ड्स Amazon क्या करेगा, वेंडर को बाद में पे करेगा। जो भी उनके बीच में टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी कि लाइक 15 डेज के बाद सेटल करना है या वीकली सेटलमेंट करनी है, उस हिसाब से। मतलब डुगू से पेमेंट डायरेक्टली वेंडर को थोड़ी ना गई है इस केस में। फिर डुगू ने मोबाइल ऑर्डर किया Amazon से एंड जो डुगू के लाइक डुगू ने डेबिट कार्ड यूज किया अपना, उसके अकाउंट से पेमेंट कट के किसको गई, Amazon को गई। एंड Amazon क्या करेगा बाद में, लाइक जो भी उनकी कंडीशन होगी कि 15 डेज बाद अकाउंट सेटलमेंट करनी है, वीकली सेटलमेंट करनी है, मंथली सेटलमेंट करनी है, उस अकॉर्डिंगली Amazon क्या करेगा,
जो ये वेंडर है हमारा उसको पेमेंट कर देगा इस आईफोन की जो उसको डुग्गो से मिली है अपना कमीशन डिडक्ट करके। इस केस में सिर्फ और सिर्फ टीसीएस कलेक्ट होगा। अगर हमारे क्वेश्चन में होता क्या कि डुग्गो से जो पेमेंट है वो सीधा की सीधा किसको जा रही है, वेंडर को जा रही है। भाई डुग्गो से सीधा की सीधा पेमेंट किसको जा रही है मेरे भाई, मेरी प्यारी बहनों, मेरे भाई प्यारे भाइयों, किसको पेमेंट जा रही है यार, डुग्गो से पेमेंट जा रही है सीधा की सीधा वेंडर को। भाई उस केस में टीसीएस नहीं लगेगा। अगर कस्टमर से सीधा पेमेंट जा रही है वेंडर को, टीसीएस इज नॉट एप्लीकेबल। बट अगर जो पेमेंट है वो किसके थ्रू होकर जा रही है, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू होकर जा रही है, देन उस केस में टीसीएस इज एप्लीकेबल। आई होप ये तुम्हें ये जो हमारा ट्रायंगल है ये समझ आया होगा। तो भाई अगर मैं अपने क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यार तो भाई हर अपना एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर को कलेक्ट करने का टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ एक्चुअल सप्लाईज, नो। भाई वो ई कॉमर्स ऑपरेटर जो क्या कर रहा है, जो पहले पेमेंट खुद कलेक्ट कर रहा है उसके बाद अपने जो वेंडर है उनका अकाउंट सेटलमेंट कर रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी होंगी उनके बीच में, उस ई कॉमर्स ऑपरेटर को भाई टीसीएस कलेक्ट करना है, ना कि हर ई कॉमर्स ऑपरेटर को कलेक्ट करना है टीसीएस। इसके ऊपर आंसर गो थ्रू करवा देता हूँ तुम लोगों को। आई होप तुम लोगों को बेसिकली वो जो चेन है, ट्रायंगल है, वो समझ आया होगा। क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, yes every e-commerce operator is required to collect tax where consideration with respect to supplies being collected by the e-commerce operator। वही जो मैंने बताया कि भाई हर उसी ई कॉमर्स ऑपरेटर को, यस एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स वेयर कंसीडरेशन, एग्जैक्टली कि भाई उस केसेस में हर ई कॉमर्स ऑपरेटर कलेक्ट करेगा वेयर कंसीडरेशन इन रिस्पेक्ट टू द सप्लाई इज बीइंग कलेक्टेड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर। कि भाई जो कंसीडरेशन है उस सप्लाई के रिगार्डिंग वो पहले ई कॉमर्स ऑपरेटर के पास जा रही है, उस कंसीडरेशन को ई कॉमर्स ऑपरेटर कलेक्ट कर रहा है। समझ पा रहे हो, मैंने भी यही बताया था आपको, ठीक है। उसके बाद क्या करें, हाउ नोटिस इज कार्ड टू कलेक्टेड इन द फॉलोइंग केसेस, ठीक है, ये कुछ एक्सेप्शंस अभी सीधी सी बात है, इन एक्सेप्शन को तुम्हें बताता हूँ, लॉजिकली बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट ऑन सप्लाई ऑफ सर्विसेज नोटिफाइड 95। भाई 95 क्या था, इको टैक्स पे करवाएगा, इको टैक्स पे करवाएगा, ठीक है, सीधी सी बात है, ये हम पढ़ के आए अपने चार्ज अंडर जीएसटी वाले चैप्टर में, पढ़ के आए पूरा का पूरा सर्कुलर, ठीक है। भाई जब ऑलरेडी इको टैक्स पे करवा रहा है तो दोबारा दोबारा क्यों टीसीएस कलेक्ट करवा रहे हो यार, ठीक है। सेकंड एग्जाम सप्लाईज, ओ भाई मेरे जब सप्लाई एग्जाम्प्ट है मेरी बहन, जब उस सप्लाई के ऊपर टैक्स नहीं लग रहा, सप्लाई ही एग्जाम्प्ट है, टीसीएस की बात क्यों आ रही है, जब जीएसटी नहीं लग रहा तो टीसीएस क्यों लगा रहे हो फिर जीएसटी में, ठीक है, एग्जाम सप्लाईज के केस में नहीं होगा। थर्ड पॉइंट ऑन सप्लाईज ऑन विच द रेसिपिएंट इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन आरसीएम। भाई जाहिर सी बात है वो सप्लाईज जिनके ऊपर आरसीएम लग रहा है, जिनके अंदर आरसीएम लग रहा है, भाई रेसिडेंट टैक्स पे करवा देगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को क्या टेंशन लेनी है, आरसीएम में खुद ही रेसिडेंट टैक्स पे करवा देगा, ठीक। आई होप ये तुम्हें क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, मैंने तुम्हें प्रॉपर एक्सप्लेन किया है ये ट्रायंगल सा कि किस तरह बेसिकली ये काम करता है, किस केसेस में टीसीएस कलेक्ट होगा एंड किस केस में नहीं होगा, राइट। चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। State whether the provisions pertaining to tax selected at source under Section 52 of CGST Act will be applicable if Fighter Limited sells watch on its own through its own website। भाई फाइटर लिमिटेड वाले हैं, इनका वॉचेस का बिजनेस है। भाई ये बंदे कहते हैं कि यार हम अपनी वॉचेस को Amazon, फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा पे लिस्ट नहीं करेंगे। भाई हम नहीं देते Amazon, फ्लिपकार्ट को कमीशन, हम नहीं जाए, हमने यार लिस्ट ही नहीं कर रहे, बहुत कमीशन लेते हैं। हम तो भाई क्या करेंगे, अपनी खुद की वेबसाइट डेवलप करेंगे, ओन वेबसाइट, लेट्स सपोज fighten.com, www.fighten.com, कि भाई जिस भी कस्टमर ने हमारी वॉचेस को परचेज करना ऑनलाइन तो भाई हमारी इसी वेबसाइट के ऊपर आओ, द ओनली वेबसाइट www.fightenlimited.com। Amazon, फ्लिपकार्ट के ऊपर हम भाई अपने प्रोडक्ट को लिस्ट नहीं कर रहे, तो क्या इस केस में भी भाई टीसीएस कलेक्ट होगा। प्योर कॉमन सेंस प्ले, आई रिपीट प्योर कॉमन सेंस क्वेश्चन। भाई फाइटर लिमिटेड क्या है, सप्लायर है, सेल ऑफ वॉच किसको कर रहा है ये, कस्टमर को।
ठीक है। अब भाई इस केस में कोई थर्ड पार्टी तो है नहीं, कोई और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या जितने भी ये हमारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं वो तो है नहीं। कस्टमर अगर जब कस्टमर क्या करेगा, परचेज करेगा और पेमेंट किसको करेगा, फाइटन को। और क्या भाई सीधी सी बात है, पेमेंट किसके पास जा रही है, फाइटन के पास जा रही है। और फाइटन भाई खुद का टीसीएस कैसे कलेक्ट कर लेगा, मैं खुद का टैक्स कैसे कलेक्ट कर लूंगा भाई, मैं खुद का टीडीएस टीसीएस कैसे डायरेक्ट कलेक्ट कर लूंगा। कॉमन सेंस। मेरे मेरे सीधी सी बात है ना भाई, मेरा टैक्स कलेक्ट करेगा कोई और बंदा करेगा ना, मेरा तो टैक्स कलेक्ट, सीधी सी बात है। मैं खुद किसी का अपना टैक्स कैसे कलेक्ट कर लूंगा यार। तो भाई सीधी सी बात है, प्योर कॉमन सेंस क्वेश्चन था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। खुद का टीसीएस भाई कैसे कलेक्ट कर लेंगे हम लोग। आई होप ये क्वेश्चन भी तुम्हें क्लियर हो गया होगा। प्योर लॉजिकल क्वेश्चन था, कॉमन सेंस क्वेश्चन था, कोई बात नहीं थी इसमें तो समझने वाली भी। फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं, क्या है, देयर इज नो ओनर्स ऑफ फाइलिंग एनी मंथली एंड एनुअल स्टेटमेंट्स बाय इको। ओके, एग्जामिन द टेक्निकल वेरासिटी ऑफ द स्टेटमेंट बाय एक्सप्लेनिंग द रेलेवेंट प्रोविजंस। सर ओनर्स का मतलब क्या होता है, ओनर्स का मतलब होता है बर्डन। ओनर्स का मतलब होता है बर्डन। भाई क्वेश्चन का कह रहा है कि यार ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर कोई बर्डन ही नहीं है। किस चीज का बर्डन नहीं है सर, मंथली स्टेटमेंट्स फाइल करो, मंथली रिटर्न्स फाइल करो, एनुअल रिटर्न फाइल करो। तो क्या ये बात सच है। अब तुम लोगों को सबको पता है, पढ़ के आई हो अपने चैप्टर रिटर्न अंडर जीएसटी वाले चैप्टर में, कि भाई GST-R1 जो अपनी होती है स्टेटमेंट ऑफ आउटपुट सप्लाई, GST-R3 भी होती है, ठीक है, जो कि रिटर्न रिटर्न होती है अपनी सेक्शन 39 में। ये क्या है, मंथली जाती है। तो भाई क्या, तो क्वेश्चन कह रहा है कि यार जैसे ये मंथली रिटर्न्स जाती हैं जो नॉर्मल सप्लायर्स को फाइल करना पड़ता है हर मंथ, R1 एंड 3 भी, ई कॉमर्स ऑपरेटर के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मस्त वाला जिंदगी है उनकी, कोई ओनस ही नहीं है। अरे कोई झंझट ही नहीं है सर। क्यों भाई झंझट क्यों नहीं है, भाई क्यों झंझट नहीं है। ये ई कॉमर्स ऑपरेटर, ये Amazon, ये फ्लिपकार्ट, ये तुम्हारी मीशो, भाई ये इतने सारे तुम्हारी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं, ना जाने एक दिन में कितने ही लाखों का अपना सेल हो जाती है एक दिन में इनके थ्रू। लाखों लाख भी मैं पता नहीं कम ही कह गया, ना जाने कितने ही भाई पता नहीं कितनी ही क्वांटम ऑफ अमाउंट की इनके थ्रू एक दिन में सेल होती है। मिनटों में लाखों की सेल होती है इनके थ्रू, मिनटों में। और तुम लोग कह रहे हो कि कोई रिटर्न ही ना फाइल करें गवर्नमेंट को, कोई स्टेटमेंट ही ना फाइल करें मंथली एनुअली। वाह रे वाह, क्या बात कर दी। भाई इनके ऊपर तुमने ड्यूटी तो लगा दी गवर्नमेंट ने कि टीसीएस कलेक्ट करना है तुम लोगों ने वेंडर का, लाखों के ट्रांजेक्शन करने हैं मिनटों में, पता नहीं कितने ही इनके थ्रू सेल्स होती हैं एक मिनट में, एंड टीसीएस भी कलेक्ट कर रहे हैं। और तुम लोग कह रहे हो कि कोई मंथली ना इनको मंथली स्टेटमेंट फाइल करनी है, ना इनको एनुअल स्टेटमेंट फाइल करनी है। क्या ये लॉजिकल लग रहा है तुम लोगों को, खुद सोच के देखो। छोड़ो क्या लिखा है प्रोविजन में, उस पर भी आऊंगा। छोड़ो सब कुछ क्या लिखा है, लॉजिकल सोच के देखो कि ये क्या ये हो सकता है कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो वाले कोई रिटर्न ही ना फाइल करे मंथली या एनुअली। आंसर इज सर, दिल तो कह रहा है नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। मेरे भाई तुम्हारा दिल बिल्कुल ठीक कह रहा है, कभी कभी दिल की सुन लेनी चाहिए। आंसर इज बिग बिग नो। नो भी ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट जो ये तुम्हारे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं, इनको मंथली अपनी एक स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ती है गवर्नमेंट को बाय 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। सीधी सी बात है, 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ इनको एक स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ती है जिसमें पूरा का पूरा बताते हैं कि यार इस मंथ में हमारे हमारे थ्रू ये सेल हुआ, इतना टीसीएस हमने कलेक्ट किया, एंड इतने ऑर्डर्स रिटर्न हो गए। पूरा का पूरा इनका एक स्टेटमेंट जाती है, रिटर्न जाती है। समझ रहे हो। बस वही है कि भाई ये गलत कह रहे हैं, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। इनके थ्रू भाई मंथली स्टेटमेंट जाती है जो कि फाइल करनी होती है 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। अगले महीने की 10 तारीख तक तुम्हें फाइल करनी ही करनी पड़ेगी। समझ पा रहे हो। इनफैक्ट एक एनुअल स्टेटमेंट भी जाती है इनके केस में। और इसका एक बार आंसर पढ़ा दूं, क्या लिखा है इसी ने, इनवैलिड है। बिल्कुल जी, वो तो हमें पता लगी गया, लॉजिक भी हमारा यही कह रहा है कि इनवैलिड स्टेटमेंट है, सीधी सी बात है। प्रोविजन तो बाद में आती है, पहले लॉजिकली सोचा हमने और लॉजिक भी हमारा बिल्कुल ठीक था। इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट हैज टू बी फाइल्ड बाय इको कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ आउटपुट सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फैक्टर थ्रू, जो मैंने बताया कि जितनी सेल हुई इनके थ्रू, कितने, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई हुए उसकी डिटेल दोगे, जो रिटर्न होगा उसकी डिटेल दोगे, एंड जो टीसीएस कट किया उसकी डिटेल दोगे विद इन 10 डेज आफ्टर द एंड ऑफ द ईच मंथ इन सप्लाईज आर मेड। वही बात है, 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ लगा लो, 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ लगा लो, यही वर्डिंग लिख दो। घूम फिरा के वही बात है कि 10 तारीख तक मेरे भाई तुम लोगों को फाइल करनी पड़ेगी।
भाई इको को क्या है, कैनुअल स्टेटमेंट फाइल करनी है, जिसमें बता रहा था तुम लोगों को, बिफोर 31 दिसंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, मंथली तो भाई जाएगी जाएगी, एंड एक एनुअली भी इनको स्टेटमेंट फाइल करनी ही पड़ेगी। ठीक है, आई होप तुम लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा इसका, इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। इजी 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 सर, इजी इजी। क्वेश्चन नंबर 5th एंड लास्ट क्वेश्चन, करते हैं इस चैप्टर को भी वाइंड अप। State whether the provisions pertaining to tax collected at source under Section 52 of CGST Act will be applicable if ABC Limited, who is dealer of Royal brand, sells watches through Flipkart and electronic e-commerce operator। सर एप्लीकेबल होगी, सेम क्वेश्चन, रेपिटेटिव क्वेश्चंस हैं जो आ रहे हैं, एप्लीकेबल होगी वही वाला ट्रायंगल, कि अगर भाई फ्लिपकार्ट से, यस, इसका क्या आंसर होगा? यस भाई, टीसीएस एप्लीकेबल होगा, प्रोवाइडेड जो पेमेंट है पहले कस्टमर से कहाँ जा रही है मेरी बहन, फ्लिपकार्ट को जा रही है। एंड मेरे भाई उसके बाद क्या हो रहा है, फ्लिपकार्ट क्या कर रहा है आगे फर्दर, रॉयल ब्रांड वालों को क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है। यानी कि भाई फ्लिपकार्ट से होके पेमेंट जा रही है। ये वही ट्रायंगल जो मैंने तुम्हें फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन में जो भी था वो समझाया था। ठीक है, तो यार इसी के साथ तुम्हारे ये जो 5 के 5 क्वेश्चंस हैं टीडीएस टी से अंडर जीएसटी वाले चैप्टर के, वो भी होते हैं खत्म। बहुत इजी चैप्टर है गाइस, प्लीज स्किप स्किप करके मत जाना। तुम खुद देखो यार, 5 क्वेश्चंस हैं एंड कितना टाइम हुआ है स्टार्ट हुए को लेक्चर हमारा, 16 मिनट्स। बताओ, तुम्हारे सामने है, 16 मिनट्स में भाई 5 के 5 क्वेश्चन हमने कर दिए खत्म। इतना इजी चैप्टर है, क्या था इसमें, एक ट्रायंगल सा समझा है, उस ट्रायंगल के बेसिस पे ये तीनों क्वेश्चंस आ गए। बहुत इजी चैप्टर है यार, प्लीज इसको स्किप मत करके जाना। इजी चैप्टर है, क्यों अपने यार, अगर 2-3 नंबर का भी अगर आता तो क्यों 2-3 नंबर तुम लोग यार अपने ऐसी गवा रहे हो। जो इजी चैप्टर है प्लीज उसको कैच आउट, इसको कैच करो, उसको प्लीज अपना कवर करके जाना, जो चैप्टर जल्दी हो सकते हैं। लाइक कितना इजी चैप्टर है, इतनी तुम लाइक जल्दी इसको, ये 15-16 मिनट्स की वीडियो देखो, तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। सो गाइस, ऐसे ही लगे रहो, कुछ दिनों की और बात है, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, लगे रहो तब तक। एंड अगर लाइक नहीं किया तो अच्छे बच्चों की तरह इस वीडियो को भी लाइक करो, कमेंट करो किस तरह लगा, समझ आया नहीं आया, कोई डाउट है तो वो पूछो, पिंक कर देना मेरे को कमेंट सेक्शन में। अगर अच्छा लगा तो भी यार डेफिनेटली कमेंट करो, थोड़ी मेरे को मोटिवेशन मिलती है यार, कि मैं भी तुम लोगों की जितना बेस्ट पॉसिबल मैनर हो सके उतना तुम लोगों को अच्छे तरीके से मैं कवर करवा सकूं। तो यार तेरे को थोड़ी सी मोटिवेशन तो बॉस मेरे को भी चाहिए। प्लीज गाइज, अपने इस भाई के लिए भी मोटिवेशन, लाइक प्लीज, तुम्हारा एक लाइक, तुम्हारा एक कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन बनेगा यार। सो प्लीज गाइज, डू लाइक एंड डू कमेंट एंड पढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैश टैग स्टडी विद लॉजिक, हैश टैग लर्न विद सी ए पीयूष। बाय बाय।